सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ KVS PG फिजिक्स 2017। देखो जितने भी KVS में क्वेश्चन आए हैं वो सब 11th और 12th से ही हैं। तो अगर आप अपनी 11th और 12th बहुत अच्छी कर लोगे सो इट विल बी बेटर फॉर यू। क्वेश्चन है ए हॉरिजॉन्टल वायर 5 मीटर लॉन्ग extending from east to west is falling with a speed of 6 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field, which is 0.3 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. The instantaneous value and the direction of EMF induced in the wire respectively. तो देखो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। और अगर कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली गिर रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का वो होता है -k बी उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो गिर रहा हो, एल लेंथ है, वी वेलोसिटी होगी उसकी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो मैग्नीट्यूड तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, देख लेते हैं कितना आएगा BLV से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, लेंथ है 5 मीटर और वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10, और ये 5 इंटू 6 कितना आएगा 30। तो 3 इंटू 30 को मैं 3, देखो ये 30 आएगा ना, तो मैं 3 इंटू 10 लिख रहा हूँ उसको, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन में 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 3 से 9 और 10 टू द पावर माइनस के 4। तो इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा सही और बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ देखनी है कि वो ईस्ट से वेस्ट होगी या वेस्ट से ईस्ट होगी। तो इसको समझने के लिए मैं इसको जो प्लेन है इसमें 3 एक्सिस लूंगा, एक्स वाई और जेड। देखो जनरली हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। लेकिन क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाना है ना, तो ये डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं 90 डिग्री घुमा दूंगा, ताकि मैं हॉरिजॉन्टल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको एक्स एक्सिस में ले सकूं। तो मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जो वायर गिर रहा है वो परपेंडिकुलरली गिर रहा है राइट एंगल पे। तो मैं मान लेता हूँ हमारा जो वायर है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ वायर आ रहा है इस तरह से। तो वेलोसिटी जो है वो वायर की इस तरफ है। अब वायर को मुझे दिखाना है कि वो रखा हुआ है इस तरह से कि इसके परपेंडिकुलर हो, और ये गिवन है कि जो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वायर है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रखा हुआ है। तो देखो अगर मैं इसी को 90 डिग्री इधर कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ईस्ट। तो मैंने बस इसको 90 डिग्री इधर ला दिया, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये एजम्पशन में लेकर के चलूंगा। तो हमारा जो वायर है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रखा हुआ है, और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन है वो इस तरह से कि ईस्ट है इनटू द प्लेन और साउथ है आउट ऑफ द प्लेन। मतलब साउथ हमारी स्क्रीन की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है और ईस्ट अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से वायर हमें प्लेस करना है। तो देखो मैंने वायर को इस तरह से रख दिया है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ईस्ट मतलब इनटू द स्क्रीन और वेस्ट मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन। या आप अगर मान लीजिए स्क्रीन को एक्स वाई प्लेन मार रहे हैं, ये एक्स और ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगी ना, और माइनस जेड एक्सिस अंदर की तरफ होगी। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो हमारा वायर है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है और वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वेलोसिटी है वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। वहाँ पे एक चीज़ देखो, मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रहेंगे, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस वायर में है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है। तो अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस करें तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सो इट विल बी V क्रॉस B। या देखो वेलोसिटी जो वायर की वो किस तरफ है, जेड नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन देखो, किसी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस तरफ लगेगी, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी क्रॉस बी के मतलब निकलेगा। वी किस डायरेक्शन में है? वो है -J में क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वो आई में, आई कैप में। तो देखो आप ऐसे करते हैं I J K, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, इस तरह से। तो आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर होता है। फिलहाल हमें चाहिए जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई जब आप करोगे तो वो -K के बराबर आएगा, वो आएगा -K के बराबर। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +K। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लगेगी वो प्लस जेड एक्सिस की तरफ लगेगी,
इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो तो वेस्ट की तरफ आ जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी। बाहर बस इसलिए दिखा रहा हूँ थोड़ा क्लियर दिखे होंगे तो ये वायर के अंदर ही। ओके, तो मतलब ये हो गया हमारा हायर एंड, ये जो वेस्ट है ये हो गया हमारा हायर पोटेंशियल, और ये हो गया हमारा लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल, जो पोटेंशियल मतलब यहाँ पर जो ईएमएफ है, पोटेंशियल हमेशा हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ हम कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी, क्योंकि ये हो गया एक तरह से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया एक तरह से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो हम क्या बोलेंगे कि जो डायरेक्शन होगी ईएमएफ की वो वेस्ट से, वेस्ट मतलब पॉजिटिव है, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी, ईस्ट मतलब नेगेटिव, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन आएगी। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन सी वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड 9 × 10⁴ वोल्ट आया था, और डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे निकाली है।